सुप्रभात बच्चों, मैं आज आप लोगों को व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि व्याकरण की जानकारियाँ होनी चाहिए। यदि हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें शुद्ध बोलने के लिए और शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण की जानकारियाँ होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को सर्वप्रथम भाषा के बारे में बताने जा रही हूँ। भाषा यह होता है विचारों का आदान प्रदान। इसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को एक दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, यही भाषा होती है। जैसे हम घर में रहते हैं तो हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, ये भी भाषा हो गया। जब हम किसी को पुकारते हैं और वो हमारे पुकारने से हमारे पास आते हैं तो ये भाषा हो गया, क्योंकि वे हमारे बातों को समझते हैं इसलिए वो हमारे पास आते हैं, तो ये भाषा हो गई। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हमारे संविधान में मुख्यतः 22 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। मैं कुछ भाषाओं को आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। जैसे हमारे देश में महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हरियाणवी, इसी तरह बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। आइए मैं आपको इसकी परिभाषा बताने जा रही हूँ। जिस साधन के द्वारा अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जो हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब मैं भाषा के प्रकार बताने जा रही हूँ। भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं, ये हो गया हमारा मौखिक भाषा। और लिखित भाषा होता है, इसको हम लिख करके प्रकट करते हैं, ये हमारा हो गया लिखित भाषा। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो ये हो गया लिखित भाषा। जैसे हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं या किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं या किसी भी हम दफ्तर या कहीं भी हम लिखते हैं, इसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। तो मुख्यतः 2 प्रकार की भाषाएं होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। कुछ होता है जो हम इशारों में बातें करते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कि एक अंपायर खड़ा होकर के किस प्रकार वो बतलाता है कि कोई प्लेयर कैसे छक्का मारा, तो वो अपने हाथों को उठा करके बतलाता है। कोई आउट हो जाता है, कोई नॉट आउट होता है, तो उसके बारे में भी वो इशारा करके वो बतलाता है। लेकिन हम लोग इसे भाषा नहीं कहेंगे। मुख्यतः 2 प्रकार की भाषाएं होती है, वो होती है मौखिक और लिखित भाषा। इतना आपको समझ में आ गया? अब मैं आप लोग को लिपि के बारे में बतलाने जा रही हूँ। जैसे ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते हैं, उसके लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह निर्धारित किया जाता है, उसे हम लोग लिपि कहते हैं। हमारे देश में कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपियां होती हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी उसकी लिपि होती है रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी शारदा, बंगाली कुल्टा, मराठी देवनागरी। तो ये हमारी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां ये हैं। भाषा का अध्याय था जो समाप्त हो गया।